Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learn with Bushra and 012 is my registration number. Today we will discuss about budget planner system. ये प्रोजेक्ट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स के लिए डेवलप किया गया है। इस प्रोजेक्ट में मैं आपको सिस्टम का इंट्रोडक्शन, फीचर्स और वर्किंग एक्सप्लेन करूँगी। बेसिकली ये हमारे पास एक प्रोग्राम होगा जिसको हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करेंगे कि बजट प्लानर सिस्टम हमारे पास किस तरह काम करता है। बजट प्लानर सिस्टम जो होता है ये हम होम्स के लिए भी डेवलप कर सकते हैं, बिजनेसेस के लिए भी डेवलप करते हैं एक्सेट्रा, और दूसरी चीज़ों के लिए भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन को, जिसमें हमारे पास पहला बुलेट्स पॉइंटर्स में कहते हैं आप बजट प्लानर सिस्टम इज़ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एप्लीकेशंस। इसका मतलब है बजट प्लानर सिस्टम एक फाइनेंशियली मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। सेकंड पॉइंट पे वो हमें कहते हैं इट हेल्प यूज़र मैनेज इनकम एंड एक्सपेंसेस। इसका मतलब है इस सिस्टम का बेसिक पर्पज़ यूज़र की इनकम और एक्सपेंसेस को मैनेज करना है। और थर्ड पॉइंट पे वो हमें कहता है इट कैलकुलेट्स द रिमेनिंग बजट ऑटोमेटिकली। मीन्स जब यूज़र अपनी इनकम और एक्सपेंसेस इंटर करता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली रिमेनिंग बजट कैलकुलेट कर देता है। इस तरह जो यूज़र होता है वो इजीली अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकता है। इस स्लाइड का पर्पस ये है कि बजट प्लानर एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एप्लीकेशन है जो कि यूज़र से इनपुट और एक्सपेंसेस को लेगा और उसकी आउटपुट जो होगा वो कैलकुलेट करके देगा। मतलब कि उसके पास हमारे रिमेनिंग कितनी अमाउंट रह गई है। सेकेंड स्लाइड है हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि जब हम लोग बजट प्लानर सिस्टम को यूज़ करते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम्स कौन कौन सी पेश होती हैं हमें। मैनुअल एक्सपेंस ट्रैकिंग इज़ डिफ़िकल्ट। आजकल बहुत से लोग अपने एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड मैनुअली मेंटेन करते हैं। मैनुअल रिकॉर्ड मेंटेन करना डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग होता है। सेकंड पॉइंट इज़ यूज़र ऑफन फॉरगेट एक्सपेंसेस। कभी कभी ऐसा होता है कि जो यूज़र्स होते हैं वो अपने एक्सपेंसेस को भूल जाते हैं, इसी वजह से उन्हें मंथली स्पेंडिंग एनालाइज करने में बहुत मुश्किल होती है। तो इसके लिए बजट प्लानर सिस्टम जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ मंथली स्पेंडिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट टू एनालाइज। इसी वजह से उन्हें मंथली स्पेंडिंग एनालाइज करने में मुश्किल होती है। हमारा सिस्टम इस प्रोग्राम का डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट स्लाइड इज़ ऑब्जेक्टिव्स कि बजट प्लानर सिस्टम के हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मैनेज इनकम एंड एक्सपेंसिव। मीन्स इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव यूज़र्स को उनकी इनकम और एक्सपेंसेस मैनेज करने में हेल्प करता है। एंड सेकंड पॉइंट इज़ कैलकुलेट रिमेनिंग बजट। मीन्स सिस्टम ऑटोमेटिकली रिमेनिंग बजट कैलकुलेट करता है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ स्टोर रिकॉर्ड्स परमानेंटली। साथ ही ये रिकॉर्ड को परमानेंटली सेव भी कर लेता है, मतलब कि टेम्परेरी सेव नहीं करता। अगर यूज़र्स को किसी भी वक्त रिकॉर्ड की ज़रूरत हो तो वो उसी वक्त अपने कोड को फैच कर सकता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ जनरेट मंथली समराइज। मीन्स यूज़र मंथली समरी देखकर अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को एनालाइज कर सकता है। इस स्लाइड्स का मेन पर्पज़ यही है कि यूज़र जो होगा वो इनकम और एक्सपेंसेस को किस तरह मैनेज करेगा, और अगर उन्हें मैनेज करेगा तो रिमेनिंग अपनी अमाउंट को किस तरह वो फैच करेगा और किस तरह अपने रिमेनिंग अमाउंट को वो कैलकुलेट करेगा। और ये जो डाटा होगा ये परमानेंटली उनके पास स्टोर होता है यूज़र्स के पास। जनरेट मंथली समराइज अगर हमने, और लास्ट पर ये जो सिस्टम होगा वो यूज़र को मंथली समरी कैलकुलेट कर कर भी देगा। एंड नेक्स्ट स्लाइड इज़ फीचर्स। हमारे पास बजट प्लानर सिस्टम के कौन कौन से फीचर्स हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है ऐड इनकम। ऐड इनकम भी हम प्रोग्राम में कर सकते हैं। अगर हम लोग जहाँ पे हम लोगों ने ऐड करना है वहाँ पर हम डॉट ऐड इनकम पैरेंथेसिस को यूज़ करें तो हम लोग ऐड इनकम भी कर सकते हैं जितनी हम लोगों ने इनकम को ऐड करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऐड एक्सपेंसेस। हम ऐड एक्सपेंसेस जो हैं उन्हें भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। यूज़र अपने एक्सपेंसेस भी ऐड कर सकता है। लाइक सेम जिस तरह हम लोगों ने ऊपर वाले इनकम्स को ऐड करना है वैसे ही हम लोगों ने एक्सपेंसेस को ऐड करना है। बस अब हम लोगों ने यूज़ करना है डॉट एक्सपेंसेस इनकम पैरेंथेसिस। एंड थर्ड पॉइंट इज़ सर्च रिकॉर्ड। अगर किसी रिकॉर्ड को सर्च करना हो तो उसके लिए सर्च फीचर्स अवेलेबल होता है, हम लोग वहाँ से सर्च कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ अपडेट रिकॉर्ड्स। गलत इन्फॉर्मेशन को अपडेट भी किया जा सकता है, मतलब कि अगर हम लोगों ने पहली बार रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इंटर कर दी है तो हम लोग उसे सही से
करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है उससे भी हम लोग इंटर कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने डॉट अपडेट पैरेंथेसिस को यूज़ करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिलीट रिकॉर्ड्स, मीन्स कि हम लोग डाटा जो है उसे डिलीट भी कर सकते हैं, और डिलीट रिकॉर्ड को करने के लिए इसकी फैसिलिटी भी जो होती है वो हमारे पास प्रोग्राम में मौजूद होती है। हम लोगों ने डॉट डेल इनकम पैरेंथेसिस को यूज़ करेंगे तो जिस चीज़ को हम लोगों ने डिलीट करना है उसे हम लोग इजीली डिलीट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ बजट समरी। सिस्टम बजट समरी शो करता है जहां टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंसेस और रिमेनिंग बैलेंस डिस्प्ले होता है। एंड नेक्स्ट स्लाइड इज़ प्रोग्रामिंग कंसेप्ट यूज़। इस स्लाइड में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यूज़ किए हुए हैं, जैसे कि वेरिएबल, लिस्ट, डिक्शनरीज, लूप्स, कंडीशंस, फंक्शंस, क्लासेस एंड फाइल हैंडलिंग। फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल जो होता है वो डाटा को स्टोर करता है। और लिस्ट, नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिस्ट एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिक्शनरीज। इनका काम जो होता है वो रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं, लिस्ट और डिक्शनरीज। उसके बाद जो होता है लूप्स। लूप्स का काम जो होता है वो ये होता है, लूप्स मेन्यू को रिपीटेडली रन करता है। कंडीशंस का काम क्या होता है, कंडीशन डिफरेंट डिसीजन लेने के लिए यूज़ होता है। और फंक्शन जो होता है इसका काम क्या होता है, फंक्शन रिकॉर्ड को ऑर्गेनाइज करता है। उसके बाद क्लासेस जो होती हैं वो प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर भी बनाती हैं। फाइल हैंडलिंग जो होता है इसका काम होता है, फाइल हैंडलिंग रिकॉर्ड को परमानेंटली सेव करने के लिए भी यूज़ किया गया है। जब भी हम लोग बजट प्लानर सिस्टम का प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके लिए ये तमाम वेरिएबल जो होंगे उन्हें हमें यूज़ करना होगा, फीचर्स को। एंड नेक्स्ट स्लाइड इज़ क्लास स्ट्रक्चर्स। प्रोजेक्ट में बजट प्लानर नेम की क्लास क्रिएट की गई है। इस क्लास के अंदर डिफरेंट मेथड बनाए गए हैं। वो मेथड जो हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ ऐड इनकम। ऐड इनकम मेथड इनकम रिकॉर्ड को स्टोर करता है। और ऐड एक्सपेंसेस मेथड जो होता है वो एक्सपेंसेस को मैनेज करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सर्च रिकॉर्ड। हम लोग डाटा जो होता है उसे सर्च करने का फीचर्स भी प्रोग्राम में मौजूद होता है। उसके बाद होता है अपडेट रिकॉर्ड। अगर हम लोगों ने अपडेट करना है रिकॉर्ड को, वो हम किस तरह करेंगे, उसमें हम लोग लिखेंगे डॉट अपडेट रिकॉर्ड पैरेंथेसिस डेल रिकॉर्ड। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम बाद में हम लोग को पता चला है कि ये इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं होनी चाहिए थी, हमें उसे डिलीट करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे डॉट डेल रिकॉर्ड पैरेंथेसिस को। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्प्ले समरी। डिस्प्ले समरी यूज़र को कंप्लीट बजट रिपोर्ट शो करता है। एंड नेक्स्ट स्लाइड इज़ वर्क फ्लो। वर्क फ्लो जो होता है ये हमारे पास चार्ट है कि हमारा प्रोग्राम जो होगा बजट प्लानर सिस्टम वाला वो हमारे पास किस तरह काम करेगा। उसमें सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट प्रोग्राम, हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम जहाँ से हमारे पास स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वो हमारे पास लोड डाटा है, पहले से सेव किए हुए डाटा को फिर वो लोड करेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ऐड इनकम एंड एक्सपेंसिव। उसके बाद जो हमारे पास इनकम होगी और एक्सपेंसिव होगी उन्हें वो ऐड करेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कैलकुलेट बैलेंसेस। जिस सिस्टम जो होगा वो बैलेंस को फिर कैलकुलेट करके देगा कि जो यूज़र ने ऐड किया था इनकम को और एक्सपेंसिव को, उनका बैलेंस हमारे पास कैलकुलेट करके कितना आया है। फिर वो अगेन सेव करेगा डाटा को, जो कैलकुलेट करने के बाद डाटा आया है उसे सेव करेगा एंड प्रोग्राम। उसके बाद जो होगा वो प्रोग्राम जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह ये जो प्रोसेस होता है ये रिपीट होता रहता है। फ्लो चार्ट में हमारे पास ये जो होता है ये प्रोग्राम का कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है कि प्रोग्राम हमारे पास किस तरह काम करता है। सबसे पहले जो होता है प्रोग्राम स्टार्ट होता है, उसके बाद लोड डाटा, जो हमारे पास पहले से सेव किया हुआ डाटा होता है वो लोड होता है। उसके बाद ऐड इनकम और एक्सपेंसिव, जो यूज़र होता है वो इनकम और एक्सपेंसिव को ऐड करता है। कैलकुलेट बैलेंस, फिर वो जो यूज़र ने इनकम और एक्सपेंसेस ऐड किए होंगे उनका बैलेंस जो होगा उसे कैलकुलेट करके देंगे। फिर उसके बाद सेव डाटा जो होता है इसका काम ये होता है कि जो यूज़र ने एक्सपेंसेस और इनकम जो होती है उसे कैलकुलेट करके दिया था, उनका जो बैलेंस कैलकुलेट करके आया वो हमारे पास क्या आया है वो हमारे पास सेव होता है सेव डाटा में। उसके बाद हमारे पास जो होता है प्रोग्राम एंड हो जाता है। एंड नेक्स्ट स्लाइड इज बजट प्लानर सिस्टम, जिसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है कि हमारा प्रोग्राम किस तरह काम करता है। हम ओवरऑल इसमें प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे कि हम लोग यूज़र से इनपुट किस तरह लेंगे,
आउटपुट हमारी फिर क्या आएगी और उसने किस तरह प्रोग्राम को यूज़ करते हुए हमें बैलेंस को कैलकुलेट करके दिया है, वो हम देखेंगे इस प्रोग्राम में वो किस तरह किया है। सबसे पहले यूज़र जो होगा वो अपनी इनकम भी इंटर करेगा, एक्सपेंसिव भी इंटर करेगा और फिर बैलेंस जो हम होगा वो हमें मिलेगा कैलकुलेट करके कि हमारे पास इनकम और एक्सपेंसिव को निकाल कर जो चीज़ें आएंगी वो बैलेंस में आएंगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो किस तरह काम करेगा। उसमें है हमारे पास प्रिंट। हम लोगों ने सबसे पहले प्रिंट करवाना है बजट प्लानर सिस्टम को पैरेंथेसिस के अंदर और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। इसका मतलब है कि बजट प्लानर सिस्टम जो है वो हमारे पास टाइटल के तौर पर यूज़ होगा, जो हम लोगों ने प्रिंट में लिखा है। उसके बाद हम लोगों ने लिखा है इनकम। हमने एक वेरिएबल लिया है इनकम, इक्वल रखा है इंट इनपुट इंटर इनकम। इंट जो होता है ये हमारे पास इंटीजर्स के लिए यूज़ होता है, इंटीजर्स के लिए। और इनपुट जो होता है इसे हम लोगों ने यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ किया है। इंटर इनकम के उसकी इनकम कितनी है यूज़र की। उसके बाद एक्सपेंसेस हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया है, उससे भी हम लोगों ने इंट और इनपुट इंटर एक्सपेंसेस के इक्वल रखा है कि हम लोगों ने यूज़र्स के जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं वो हम यूज़र से इनपुट लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने रखा है कि बैलेंस इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ये हम लोगों ने इस तरह रखा है जो अगर हम लोगों ने कोई चीज़ बाय की है तो उसे हम लोग किस तरह करते हैं, जो हम लोगों ने अमाउंट दी है टोटल कितनी है और उसमें से जितने की बाय हम लोगों ने ख़रीदी है उसमें हम लोग माइनस कर देते हैं। तो वो जो दोनों चीज़ें माइनस करके आता है ना हमारे पास आंसर, वो बैलेंस में आता है। उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट में लिखा है बैकस्लैश n और रिज़ल्ट। बैकस्लैश n जो होता है इसका मतलब होता है ये हमें न्यू लाइन पे ले जाता है, न्यू लाइन पे रिज़ल्ट को प्रिंट करवाएगा। उसके बाद हमारे पास रिज़ल्ट में हम लोगों ने लिखा है कि रिज़ल्ट भी हमारे पास नीचे प्रिंट हो कि ये रिज़ल्ट है। अब रिज़ल्ट जो होंगे वो इससे नेक्स्ट वाली लाइन से हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे। अब हम लोगों ने नेक्स्ट में रखा है प्रिंट इनकम इक्वल टू इनकम, मतलब कि हम इनकम कितनी थी जो यूज़र ने इंटर किया। एग्जाम्पल ले लो, यूज़र ने इंटर की है 50,000 इनकम और एक्सपेंसेस जो हैं उसने ऐड किए हैं 30,000। नेक्स्ट हम लोगों ने प्रिंट करवाना है कि रिमेनिंग बैलेंस। अब हमारे पास इनकम और जो एक्सपेंसेस हैं इन दोनों को माइनस करके जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचती है वो कितनी है। उसके लिए हम लोगों ने ऊपर फार्मूला लगाया हुआ था। अब उसमें जितनी अमाउंट स्टोर हुई होगी ना वो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस में आ जाएगी। और 50,000 में से हम लोग माइनस करेंगे 30,000 को तो हमारे पास आ जाएगा 20,000 और रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट जो होगी वो इसकी 20,000 होगी। अब हम लोग इसकी आउटपुट देखते हैं कि यही है। अब नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारे पास आउटपुट की है कि बजट प्लानर सिस्टम हम लोगों ने प्रिंट के अंदर लिखा था वो हमारे पास एज इट प्रिंट हो गया है टाइटल के तौर पर। उसके बाद यूज़र से हम लोगों ने जो अमाउंट ली वो 50,000 है। इंटर एक्सपेंसेस जो उसके एक्सपेंसेस थे यूज़र के वो 30,000 है। और रिज़ल्ट में हम लोगों ने, क्योंकि ये भी हम लोगों ने प्रिंट और इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा था, तो ये हमारे पास एज इट प्रिंट हो गया। पाइथन में जब हम कोई चीज़ प्रिंट करवाते हैं और अगर हम लोग प्रिंट में उसे इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखें वो चीज़ हमारे पास एज इट प्रिंट होती है। उसके बाद इनकम हमारे पास 50,000 थी, एक्सपेंसेस जो थे 30,000 थे। अब इनको जब हम लोगों ने माइनस किया तो ये हमारे पास 20,000 आ गया। एंड नेक्स्ट स्लाइड इज़ कंक्लूजन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है ईजी टू यूज़। अगर हम लोग बजट प्लानर सिस्टम को यूज़ करेंगे तो हम लोग अपने फाइनेंसेस जो होंगे उसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्यूरेट कैलकुलेशन जो हमारे पास हमारी अजम्पशंस होंगी कि हमने इतने एक्सपेंसेस थे, इतनी इनकम हुई, तो उसमें हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी है वो हमें एक्यूरेट बिल्कुल कैलकुलेट करके दे सकता है बजट प्लानर अगर हम लोग बनाएं। उसके बाद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि जो यूज़र होता है उसे उसके फाइनेंसिस के बारे में भी पता चल जाता है कि उसके फाइनेंसिस स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं या नॉर्मल हैं अगर हम लोग बजट प्लानर सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद फ्यूचर इन्हेंसमेंट में वो हमें ग्राफ, पासवर्ड प्रोडक्शन और मोबाइल एप्लीकेशन जैसे फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं। इस स्लाइड को मैं इस तरह कंक्लूड करूँगी। कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगी बजट प्लानर सिस्टम एक यूज़फुल और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये यूज़र को अपने फाइनेंसेस मैनेज करने में मदद करती है। सिस्टम एक्यूरेट कैलकुलेशन प्रोवाइडेड करता है और रिकॉर्ड को सिक्योरली स्टोर करता है। फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट में ग्राफ्स, पासवर्ड प्रोटेक्शंस और मोबाइल एप्लीकेशन जैसे फीचर्स भी ऐड किए जा सकते हैं।
ये जो था वो हमारा बजट प्लानर सिस्टम प्रोग्राम था, जिसको हम लोगों ने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है और साथ में हम लोगों ने थोड़ा सा प्रोग्राम से भी बताया कि अगर हम लोग प्रोग्राम ये वाला लगाएं तो ऑटोमेटिकली जो यूज़र है वो अपने इनकम, एक्सपेंसेस और मंथली जो समरी है उसे देख सकता है। ये बजट प्लानिंग सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है डेली लाइफ में भी एंड एज वेल एज बिजनेसेस में भी, होम सीरीज़ में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।